भंडारा अभी खत्म होगा 14 तारीख को, फिर जीव जागरण के महाअभियान पर निकल जाएंगे 86 दिनों के लिए, और होली के 5 दिन पहले लौट करके आएंगे। इतनी तेजी किस लिए है? महात्मा इसी संकल्प के होते हैं कि जितने नए लोगों को दायरे में ले लिया जाएगा, जितने लोग जाग करके आ जाएंगे, जितने लोग भजन करने लगेंगे, जितने लोग शाकाहारी हो जाएंगे, जितने लोग नशों से दूर हो जाएंगे, जितने लोग नाम का जाप करने लगेंगे, भजन केंद्र बना करके गांव में भजन करने लगेंगे, उनकी रखवाली हो जाएगी, आने वाली तबाही से बच जाएंगे, जलजले से बच जाएंगे, दैवी आपदाओं से बच जाएंगे, जलती हुई आग की ज्वाला से बच जाएंगे। उनके कर्म के बदौलत उनकी रखवाली हो जाएगी। इसीलिए तो दौड़ करके ये मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम आप इस मेहनत को समझते नहीं हैं। इस मेहनत को कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन जब इसका परिणाम समझ में आएगा तब यादगार लोग करते हैं। आज सारी दुनिया राममय हो गई है, लेकिन जिस समय राम का इतिहास बन रहा था, लीला खेली जा रही थी, जंगल जंगल भटक रहे थे, तो मालूम है दाना पानी पूछने वाले कोई थे? कोई राजा महाराजा उनकी मदद करने गए? इस इतिहास को पलटो। राजा जनक के स्वयंवर में 10,000 बलशाली राजा धनुष तोड़ करके सीता का वरण करने गए थे, लेकिन राम रावण की लड़ाई में किसी एक राजा का नाम नहीं आता कि राम के साथ खड़े होकर के लड़ाई लड़ा हो। कौन लड़े? जो बेचारे कपड़ा नहीं पहनते थे, चड्ढी बनियान नहीं पहनते थे, नंगे पेड़ों पर डालों पर सोया करते थे, घर में चूल्हा भी नहीं था, पेड़ फल पत्तियां कंदमूल खा करके गुजर बसर करते थे। उन्होंने मदद कर दी। धर्म की लड़ाई में गरीब ही मदद करते हैं, और उन गरीबों का इतना बड़ा इतिहास बन गया कि राम के जितने मंदिर नहीं है उससे ज्यादा उनकी मदद करने वाले बंदर भालुओं के मंदिर बन गए। हनुमान जी के मंदिर ज्यादा बन गए हैं, राम के कम। क्यों? लड़ाई में मदद किया, धर्म की स्थापना में मदद किया, अंधभक्ति की। इसीलिए उस इलाके को आंध्र प्रदेश आज भी कहा जाता है। उन्होंने आंख बंद करके समय के महात्मा की मदद कर दी, आंख बंद करके आवाज पर निकल गए, जस मिल गया, कीर्ति मिल गई, नाम मिल गया। इसलिए जब भी महात्मा की आवाज लगे, इस देश के राष्ट्रभक्त, मानवता के सेवी, देश की भक्ति करने वाले, मातृभूमि का कर्जा उतारने की भावना रखने वालों को महात्मा की आवाज पर खड़े हो जाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी पर एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेशों को तेजी से पहुंचा दो। ना जाने कब कहर बरपा हो जाए, कब उधर का विप्लव आ जाए, कब जो है महात्माओं का कहा हुआ जो है घटित होने लगे। इसलिए जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। आप गांव गोद लेने में बहुत लापरवाही कर रहे हो प्रेमियों। ये लापरवाही आपका नुकसान करेगी। गुरु का क्या बिगड़ेगा? गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने तो आवाज लगा करके आपको मौका दे दिया। बना सको तो बना लो अपना परमार्थ, जगा सको तो भाग्य जगा लो, जगा सको तो अपनी किस्मत जगा दो, जगा सको तो अपनी जीवात्मा को जगा करके मौके का लाभ ले लो। बाकी तो अंत में सबको पछताना ही होता है। इस जिंदगी से तो सबको जाना होगा। कौन लेकर के जाएगा? इस शरीर की बात छोड़ दीजिए, इसके साथ चलने वाली छाया भी आपके साथ नहीं जाएगी। क्या ले जाओगे? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पर सैदा है, जहां जिस गुरूर में सब लोग घूम रहे हो, ये क्या है? एक मिट्टी की इमारत है, किराए का मकान। ये मिट्टी की खड़ी हुई बालू की भीत है, ना जाने कब भरभरा करके गिर जाए। किराए का मकान है, खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां चंद श्वासों पर टिका है, ये ख्याल आसमां। याद रखो, मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी तो टूट करके ये इमारत खाक में मिल जाएगी। क्या लेकर के जाओगे? इसलिए जैसे दुनिया के धन को कमाने के लिए आप रातों दिन मेहनत करते हो, वैसे जब नाम दान मिल जाए या जिनको मिल गया है, अब सचेत हो करके ज्यादा जोर दीजिए। भजन पर बहुत जोर गुरु महाराज ने दिया।